अस्सलाम वालेकुम। I'm Azizullah Shakir, registration number SP20BBA018. My topic of research was passion versus profession. इस टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली दो मेरी मेन रीज़न्स थी। एक तो ये था कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एफएससी के बाद हमने देखा है कि जिन लोगों का पैशन कुछ और होता है, वो कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि या तो उनका रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते या घर वाले उनको उस काम को परस्यू करने की, उस पैशन को अडॉप्ट करने की परमिशन नहीं देते। जो सेकंड रीज़न थी उसकी वो ये थी कि बहुत से स्टूडेंट्स जो उस पैशन को प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं अपने वालिदैन के कहने पे या सोसाइटी में सुन के, लेकिन वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं रहते था। और इसमें जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं उनमें है कि सबसे पहले कि मैंने उनसे जानना चाहा कि क्या वो अपना पैशन अडॉप्ट कर रहे हैं या प्रोफेशन उनका जो है वो उनका पैशन नहीं है, वो कुछ और करना चाहते थे। और उसके बाद जो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या वो अपने इस पैशन से सेटिस्फाइड हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे कोई उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है या नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या नाम है आपका? अहमद शान। अहमद शान भाई, क्या करें आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका पैशन था या आप कुछ और फील्ड सेलेक्ट करना चाहते? दरअसल बात ये थी, मैंने सीएस करना था। ठीक है। प्रोग्रामिंग का शौक चढ़ा था। ठीक है। लेकिन हुआ ये कि मेरिट्स पे ज़्यादा था और मेरे नंबर कम थे, तो इस वजह से फिर मेरा मैकेनिकल में हो गया। तो मैंने घर वालों से डिस्कशन की तो वो कहते हैं मैकेनिकल अच्छी फील्ड है। ठीक है। मैकेनिकल तो इसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं क्योंकि शौक आपका सीएस का था? क्योंकि वर्कशॉप वगैरह उसमें सारा वो काम था, तो वो पहले समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है। तो क्या समझते हैं अगर सीएस कर रहे होते तो बेहतर परफॉर्म कर सकते थे? सीएस कर रहा होता तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, तो आपको पता है इंजीनियरिंग के बाद पाकिस्तान में इतना कुछ है नहीं खास। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या नाम है आपका? एहसन रसूल साहब, क्या करते हैं आप? बीबीए कर रहे हैं। शुरू से सोचा हुआ था कि बीबीए करना? किधर सोचा हुआ था, बाहर जाना था, ये बस इधर यूनिवर्सिटी में अब्बा जी कहते हैं एडमिशन लो। अच्छा। लिखा सीएस में था, पता नहीं बीबीए में कैसे आ गए। ठीक है, ये भी यही होता है, चलता है ऐसे। चलता ही तो क्या समझते हैं कि अगर आप बाहर जाना चाहते तो बीबीए मुश्किल लग रहा है उस हिसाब से? बीबीए अभी तक पढ़ा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है सब्जेक्ट कौन से है, क्या करें जी। ठीक है, ठीक है। मतलब आप क्या कहते हैं कि अगर आप बंदा अपना एक पैशन जो है उसको परस्यू करे तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है? या मेरा पैशन होगा तो फिर जाहिर सी बात है आप उसी के ऊपर वर्क करोगे। मेरा तो बाहर जाने का, तो मैं बाहर जाके कुछ करूँगा पाकिस्तान में, तो फिर मैं वही बात है। ठीक है, चले, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या नाम है आपका? हसन। क्या कर रहे हैं सर आप? मैं सीएस कर रहा हूँ। सीएस कर रहे हैं। तो बचपन से शौक था सीएस का या वैसे सिलेक्ट की, क्या हुआ? बचपन से 9-10 में कंप्यूटर का शौक आया था, तो उसके बाद आगे कंप्यूटर। मतलब आप अपना पैशन को परस्यू कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग लगता है सब्जेक्ट? इंटरेस्टिंग है, गेम डेवलपमेंट में बेसिकली मुझे इंटरेस्ट है, तो इस वजह से मैं। ठीक है। क्या सीजीपीए है भाई का? ऐसी बातें नहीं बताती। चलिए, ठीक है। झूठ बता रहा, सच नहीं, सच बताना है। 2.7। ठीक है, चलिए, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या नाम है? भाई कौन सा डिपार्टमेंट? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, मैकेनिकल। भाई आप मैकेनिकल में ही इंजीनियरिंग करना चाहते थे या किस तरह? ठीक है, आप अपना पैशन कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या समझते हैं इंसान को एक अपना पैशन नहीं परस्यू करना चाहिए या उसको पैशन के साथ अगर चले तो ठीक रहता है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। भाई का सीजीपीए कितना चल रहा है? 3.73। 3.73, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक फिजान अहमद अवान है। वाह, माशाल्लाह जी। तो भाई क्या कर रहे हैं आप? मैं बीबीए कर रहा हूँ। ठीक है जी। बीबीए का शौक था या ज़बरदस्ती की किसी ने? बात ऐसी है ना, मुझे किसी बंदे ने यहाँ पे फंसा दिया तो कहता है आप बीबीए करो। ठीक है, बड़ा स्कोप आप है। इसी फील्ड में ना बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि ये है कि मैं रियल एस्टेट को भी काम करता हूँ। अच्छा। मार्केटिंग तो स्कोप है, मतलब कि समझ आया। इस वजह से मतलब अपने आपने शौक पूरा किया है? शौक भी पूरा किया है। शौक तो नहीं था। अच्छा। तो शौक किस चीज़ का था? मुझे शौक है एलएलबी का। एलएलबी का? क्या बात है, वकील हो? जो नसीब में लिखा होता है ना वही होता है। क्या समझते हैं एलएलबी में होते तो कोई चीज़ डिफरेंट होती परफॉर्मेंस आपकी? एलएलबी का जो टैग है ना, मतलब कि एडवोकेट, वो मुझे बस वो अच्छा लगता है। सही, चले। वो आगे करना तो अपना बिजनेस ही है, बस मैं चाहता था ये टैग लीगल टर्म्स का था। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई का क्या नाम है? अब्दुल हादी, 5th सेमेस्टर, फॉल 22। ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट है? मेरा डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस आपका पैशन था या आपने वैसे किसी जगह एडमिशन नहीं हुआ तो आपने इसको लिया है, किस तरह किया? नहीं, मैंने एडमिशन की वजह से नहीं किया। मेरी सबसे पहली रीज़न ये थी इस यूनिवर्सिटी में आने का, क्योंकि सीएस जो कॉमसेट्स करवा रही है इस टाइम, ठीक है, वो मैंने फास्ट के भी ओरिएंटेशन में गया हूँ, ठीक है, उधर भी यही फैकल्टी यहाँ से वहाँ जाती, तो इस वजह से मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट की। और दूसरा मेरे घर के भी क्लोज थी, ठीक है। और शुरू से मैंने आईसीएस किया, मेरा बैकग्राउंड जो आईसीएस का कंप्यूटर साइंस का,
तो इसी को मैं परस्यू करते हुए आगे जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी अपनी डिसीजन थी और मैं अपनी डिसीजन से हैप्पी हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मतलब आप अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं, सीएस आपका पैशन। बहुत शुक्रिया। क्या समझते हैं कि पैशन को बंदा फॉलो करे तो ज़्यादा अच्छा चल सकता है या कुछ भी कर ले? यार मैं तो यही कहूँगा कि अपनी लाइफ को समझो कि करना क्या है तुमने आगे। ठीक है, अपने आप को 25 साल बाद देखो कि खड़े हुए कहाँ पे हो, बिल्कुल। तो उसके हिसाब से देखो। अगर पैशन तुम उसको कर सकते हो कि तुम्हारे पास बैकअप है तो फिर आप चलो, वरना इट्स अपॉन यू। थैंक यू सर। सो इस टॉपिक को कंक्लूड इस तरह करेंगे कि जैसा कि आपने इंटरव्यूज़ देखे, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 70% जो लोग थे, कैंडिडेट्स हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने जो चीज़ जिस फील्ड में वो स्टडी कर रहे हैं वो उनका पैशन नहीं है। वो उन्होंने अपने घर वालों की वजह से या किसी और फैक्टर्स की वजह से उन्होंने एज अ प्रोफेशन उसको कैरी किया। जबकि जो 30% लोग हैं वो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने पैशन को परस्यू किया है और उसमें वो अपना जो है वो काम कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ इसमें होगी वो ये कि पैशन या प्रोफेशन ने उनके परफॉर्मेंस को अभी तक अफेक्ट नहीं किया। परफॉर्मेंस पे उसका इतना कोई इशू नहीं है। ये रिसर्च हमें बताती है कि जिस बंदे की जिस हद तक कैपेबिलिटीज़ हों वो उस हद तक वो परफॉर्म कर सकता है, चाहे अभी उसकी कोई भी फील्ड हो, तो वो उसमें उस हद तक परफॉर्म कर सकता है। हाँ, सेटिस्फेक्शन लेवल ज़रूर मैटर करती है कि सेटिस्फेक्शन उस चीज़ में नहीं होती जो आपका पैशन ना हो, उसमें बकदरे कम होती है। सो थैंक यू।